नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं पिनास त्यागी और धर्म में आज बात होगी गणपति महोत्सव की। बदलते वक्त के साथ गणपति पंडाल का रंग रूप भी बदला है और अब जमाना आ गया है इको फ्रेंडली गणपति का। तो चलिए धर्म की इस आज खास पेशकश में आपको भी दर्शन कराते हैं मुंबई में लगे अलग अलग इको फ्रेंडली गणपति पंडालों की। गणपति इन दिनों एक बहुत ही फैशनेबल और चर्चित शब्द बन गया है, जिसको देखो आजकल इको फ्रेंडली गणपति ही अपने घर या मंडल में लेके आता है। लेकिन एक मंडल यहाँ गिरगांव में एक ऐसा है जो पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की ही बनी गणपति की मूर्तियां लेके आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 फीट ऊंची ये गिरगांव राजा की मूर्ति है, पूरी की पूरी शाडू की मिट्टी की बनी है। ये यहाँ के मंडल के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर सर ये शाडू की मिट्टी का ही क्यों इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इको फ्रेंडली शाडू की मिट्टी की मट्टी का काम विसर्जन के लिए भी अच्छा उसका विसर्जन होता है। और गणेश पंडाल को हमारा यही मैसेज आता है कि आप लोग सब शाडू की मिट्टी की मूर्ति बनाओ। और अभी देखो ये मिट्टी की मूर्ति की उसका फिनिशिंग भी अच्छा रहता है। जैसे कि हमारे जो आंख है गणेश भक्तों के इतने पसंद लगते हैं कि हर जो कोई भावी भक्त इधर पंडाल में हमारे आते हैं और एक ही कहना चाहते हैं कि उनके सब बात बोलते हैं कि ये मूर्ति देखो कितनी अच्छी लगती है, उसका गणेश जी की आंखें कितनी सुंदर है। जैसे कि भक्त बोलते हैं कि गणेश जी कुछ हमको आशीर्वाद देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गणपति की मूर्ति है उसमें उनके जो पैर बने हैं वो सोने के हैं और उनका जो एक हाथ है जिससे वो आशीर्वाद ले रहे हैं वो भी पूरे सोने का बना हुआ है। हाँ, जैसे वही जिससे कि इसका नवस जो कई भक्तों ने कुछ मांगा है उन्होंने उसकी जो मांगे पूरी की हमारे गिरगांव का राजा गणेश जी ने। तो जो भी कोई भक्त ने जो ऐसा आशीर्वाद का हाथ दिया है और पैर के जो चांदी के पैर है सोने के पैर है वो सब गणेश भक्तों ने दिया, जिनके मनोकामना हमारे गिरगांव राजा ने पूरी की है गणपति ने। तो यहाँ पर जैसे जैसे लोगों की मन्नतें जो मांगते हैं गणपति बप्पा पूरे मुंबई के लोगों के मन्नतें तो पूरा करते ही हैं और जैसे जैसे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं वैसे वैसे यहाँ भक्त जैसे गिरगांव का राजा पे भी आप देख सकते हैं इनके जो हाथ है इनके जो पैर हैं दोनों उनके सोने से पूरे बने हुए हैं। उन काफी सारे जो आभूषण भी उन्होंने पहने हैं वो भी काफी सोने के। तो ये सब जो चीजें हैं ये लोगों ने ही मन्नतें पूरी होने के बाद एक तरह से गणपति बप्पा को शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें ये सब दान में दिया है। हम इस वक्त है पहली सुतार गली, दक्षिण मुंबई का एक बहुत अहम हिस्सा है और यहाँ पर इसके मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे रुद्राक्ष के गणपति बने हुए हैं। कई सारे रुद्राक्ष की जो बालाएं होती हैं उसमें से रुद्राक्ष जो है वो इनका इस्तेमाल करते हुए ये पूरी मूर्ति बनी है। आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं और बात करते हैं कि सर ये रुद्राक्ष की माला की जो मूर्ति है ये बनाने की कैसे सोची? ये हमने बनाया आगे भोलेनाथ का पूरा आगे स्टेचू बनाया हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने आगे लेने की कोशिश की हम लोगों ने कि रुद्राक्ष की गणपति कैसे क्या बनाना वो हिसाब से। अच्छा, तो कितना रुद्राक्ष लगा है? कितना? 11,111 रुद्राक्ष। अच्छा, तो उसमें पूरी मूर्ति बनाई है आप लोगों ने? जी। इस मूर्ति का भी विसर्जन होगा? जी अवश्य। ओके, तो देख सकते हैं जैसे कि कितना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है रुद्राक्ष को, लेकिन फिर भी जो इसकी पूरी मूर्ति की जो सुंदरता है वो देखते ही बन रही है, काफी खास है। यहाँ पर लोग जो आसपास के लोग हैं वो काफी देखने आ रहे हैं इस मूर्ति को। एक तरह से कह लीजिए अलग अलग रूप में गणपति यहाँ पर लोगों को मुंबई में दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं बप्पा किस्मत बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बप्पा मुंह का स्वाद भी बदलते हैं। ये मेरे पीछे जो गणपति बप्पा के जो पूरी मूर्ति बनी है ये दरअसल पूरे पान की जो दुकान है उसमें जितने इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उनसे बनी है। सौंफ से बनी है, जो टूटी फूटी है, चेरी, लवंग, जो चीजें एक पान की दुकान में मिलती हैं वो यहाँ पर इनको इस्तेमाल किया गया है गणपति बप्पा को बनाने में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सूची लगी हुई है जिसमें इन्होंने यहाँ पर बनाया है। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि बप्पा को इस तरह से देखकर, इस रूप में देख के क्या आप लोगों को आश्चर्य भी होता है किस तरह से इस्तेमाल किया? हाँ, बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसी वैरायटी ऐसी इतनी बप्पा में बनाई हुई हर तरह के बप्पा होते हैं। और ये तो मुंबई का दूसरा 119 साल उसको हो गया है। मुंबई का दूसरा गणेश जी की मूर्ति है और हमारे गिरगांव एरिया का बहुत प्रचलित ये मूर्ति है और ये ऐसा हर साल इनका वैरायटी रहता है कि कैसा क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ चलिए लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन्होंने यहाँ पे जो मूर्ति बनाई है ये आखिर ये क्यों सोचा कि इस तरह से बनाया जाए, उसको पान के जितने सामान हैं उनका इस्तेमाल करते हुए? नहीं, हम लोग ने तो बहुत साल पहले ये सोचा था, लेकिन कुछ हम लोग को नहीं
मतलब हम लोग कर नहीं पा रहे थे। और ये साल इधर पहला है जो यहाँ से पहले गणपति बप्पा वहाँ पे बैठता था, अभी यहाँ पे बैठने के बाद 3 साल के बाद हम लोगों ने फिर से ये शुरुआत किया है सब करने के लिए। तो हम लोग सब मीटिंग में बैठे सोच लिया कि आज और कुछ अलग करेंगे, और पब्लिक डिमांड भी था कि कुछ ना कुछ करो, आपका एक खासियत है जीते करवाड़ी का कि कुछ हर बार अलग करते हैं। तो हम लोग ने सोचा चलो इस बार कुछ कर लेते हैं। तो ये कुछ अलग करने की जो चाह है वही वजह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पान वाले जो बप्पा हैं उनका यहाँ पर पूरा आगमन है, ये यहाँ पे बैठे हैं और यहीं से लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो गणपति उत्सव के दौरान गणपति बप्पा के अलग अलग रंग, अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कुछ भक्त गणों ने गणपति को कागज से ही आकार दे डाला। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं कागज के बप्पा के। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, रोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर। यूं तो देश का कोना कोना गणपति बप्पा मोरया की आवाज से गूंज रहा है। घर हो या मंदिर, पूजा पंडाल हो या फिर स्कूल, सभी जगहों पर अलग अलग रंग रूप में बप्पा की प्रतिमा की स्थापना की गई है। लेकिन इन सब के बीच पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता का असर गणेशोत्सव में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं पर भी नजर आ रहा है। पुणे के करीब पिंपरी इलाके के जय हिंद स्कूल के बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर इको फ्रेंडली गणपति का अद्भुत नजारा पेश किया है। कोई शरणागत आवे। इन बच्चों ने मिलकर करीब 8 फीट के कागज से बने बप्पा की मूर्ति बनाई है। नित्य दिन गुण गावे, जय देव जय देव। स्कूल के करीब 15 छात्रों ने 3 शिक्षकों के साथ मिलकर 25 किलो पेपर से बप्पा की इस प्रतिमा का निर्माण किया है। वहीं दूसरी ओर पुणे के ही एक मूर्तिकार ने ऐसी मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई जो सिर्फ 4 मिनट में पानी में घुल जाती है। राजेंद्र गणेशोत्सव के दौरान केवल 4 मूर्तियां ही बनाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वो किसी भी ऐसी चीज की मूर्ति नहीं बनाएंगे जो किसी भी तरह से पर्यावरण को दूषित करे। मैं कम से कम 40 साल से गणेश जी की मूर्तियां बनाता हूँ, और गणेश जी की मूर्ति शाड़ू मिट्टी की बनाने का वजह कि 10 दिनों के बाद गणपति विसर्जन होते, तो जब विसर्जन करते वक्त वो पूरी शाड़ू की मिट्टी वो पूरी पानी में घुलना चाहिए। वो हिसाब से मैं शाड़ू की मिट्टियां बनाता हूँ। पीओपी यानी प्लास्टर की मूर्तियां पानी में घुलती नहीं। समय के साथ साथ जहां एक तरफ भक्तों में गणेशोत्सव के दौरान बापा को घर लाकर पूजा अर्चना करने को लेकर आस्था बढ़ी है, वहीं वो समय के साथ इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि बापा की ऐसी मूर्तियों का चुनाव करें जिससे विसर्जन के दौरान किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। गणपति बप्पा मोरया, इस वक्त हर ओर यही गूंज सुनाई दे रही है और हर कोई अपने अपने तरह से गणपति को आकार देने की कोशिश कर रहा है। कहीं पर्यावरण का ख्याल रख इको गणपति बनाए जा रहे हैं, तो कहीं गणपति को बर्फ से ही दिया गया है आकार। आप भी देखिए गणपति का ये एकदम कूल अंदाज। बापा का नया अवतार पंडाल में नहीं, स्नो वर्ल्ड में बाल गणेश। मुंबई के कुर्ला इलाके में बने स्नो वर्ल्ड के ये गणपति कुछ खास हैं। खास इसलिए क्योंकि ये पूरे बर्फ से बने हुए हैं। जी हाँ, ये हैं आइस गणपति, यानी बर्फ के बापा। गणपति उत्सव का क्रेज बढ़ाने के लिए मुंबई में खास तौर पर बनाए गए हैं ये गणपति। जनाब, आप सोच रहे होंगे कि मैं अंटार्कटिका के किसी इग्लू में हूँ, लेकिन आप गलत है, क्योंकि मैं मौजूद हूँ मुंबई में। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह हकीकत है। मैं मुंबई के स्नो वर्ल्ड में मौजूद हूँ और हमारे साथ है बप्पा श्री गणेश, वो भी बर्फ के बने हुए।
-10 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ के बप्पा की खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है और वहीं ढेर सारी मस्ती है स्नो वर्ल्ड में सभी उम्र के लोगों के लिए। और आप देख रहे हैं कि बच्चे ही नहीं, हर उम्र के लोग इस स्नो वर्ल्ड का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ आने वाले लोगों को ये आइडिया खूब पसंद आ रहा है। बच्चे हों या बड़े, यहाँ आकर जमकर मजे कर रहे हैं। कोई स्केटिंग का लुत्फ उठा रहा है तो कोई खास जगहों को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। मुंबई में गणपति उत्सव में विनायक की एक से बढ़कर एक प्रतिमा बनाने का चलन है, लेकिन ये बापा सबसे अनूठे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने से। गणपति की जो मूर्ति बनाई है बर्फ की, उसको देख के तो बहुत श्रद्धा से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और दूसरी बात, ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ पे गोलमर्ग सोनमर्ग में हूँ, कश्मीर के, ऐसा हमसे महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। भक्तों और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आयोजक स्नो कोट और स्नो शूज देते हैं, जिससे वो इस ठंड का मुकाबला कर सकें। बर्फीले बापा की कुछ और भी खासियत हैं। दरअसल ये पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं। आप लोग देखा ही है, वैसे भी मुंबई में जो गणेश जी की मूर्तियां बनती है, लाखों करोड़ों मूर्तियां बनती है, जो कि प्रॉब्लम आता है विसर्जन के वक्त, क्योंकि पानी में वो जाता है तो इट क्रिएट पोल्यूशन। सो वी ट्राई टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी कि हम इको फ्रेंडली मूर्ति बनाए मेड ऑफ आइस, जिससे विसर्जन के वक्त भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं सफर करना पड़े। भक्ति का ये अनूठा अंदाज लोगों को खूब लुभा रहा है। अगर आप भी इन दिनों मुंबई में हैं, तो बर्फ के बापा के दर्शन करना नहीं भूलिएगा। समीर दीक्षित, मुंबई आज तक। आत्मा और जीवन के गूढ़ रहस्य समझने की कोशिश करते हैं संत वाणी के जरिए। जीवन क्या है? आत्मा क्या है? इस शरीर से आत्मा का क्या रिश्ता है? कैसे आप शरीर में रहकर परमात्मा को पा सकते हैं? क्या आत्मा के इस गूढ़ रहस्य को जानने की इच्छा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ही ये भीड़ इकट्ठा हुई है। मौका था 20वें विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन का। इस मौके पर देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी संत राजेंद्र सिंह जी महाराज को उनके जन्मदिन पर बधाई देने पहुंची और जीवन के इस गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश की। जिंदगी क्या है, कैसे जीनी चाहिए और किस मकसद से इंसान आता है। जब इनकी समझ में आ जाती है तो रूहानी रास्ता तो हमारे लिए खुला शुरू होता है। दिल्ली के बुराड़ी में संपन्न हुए इस सम्मेलन में हजारों की इस भीड़ ने संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के जीवन के रहस्य को न सिर्फ पूरी एकाग्रता से सुना, बल्कि आध्यात्मिक आनंद में खो से गए। इस सेमिनार में देश विदेश के अनेक धार्मिक प्रमुखों ने विश्व शांति और आपसी भाईचारे पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि दिलों से अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या को हटाना होगा, जो केवल ध्यान अभ्यास से ही संभव है। कई देशों और धर्मों के लोगों की भारी मौजूदगी में करीब 4 घंटे चले इस सम्मेलन को कई धार्मिक मामलों के जानकारों ने भी संबोधित किया और महाराज को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली आज तक।